हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा देख सकते हैं डीएलएड का फाइनली नोटिफिकेशन आ चुका है। तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था। तो मैंने उसमें बताया था कि आपका जो फॉर्म भराने वाला है डीएलएड 2024 का होने वाला है, तो उसका जो फॉर्म भराएगा वो 7 फरवरी से भराएगा और कब तक भराएगा, 20 फरवरी तक भराएगा। ये मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन ये आपका न्यू अपडेट फिर से आ चुका है। देखिए, आपका 7 फरवरी से नहीं, आपका इसमें 5 दिन कम कर दिया गया है। तो आपका ये जो भरवाएगा, आपका ये 2 से लेकर 15 तक भराएगा। देखिए, दोनों में 5 दिन का कम किया गया है। देख सकते हैं 7 से भराना था, जो आपका 2 से ही स्टार्ट हो गया है, और 20 तक आपको लास्ट डेट था, तो आपको 15 तक कर दिया गया है। यानी दोनों में आपको 5 दिन की कमी दिखाई दे रही है। इसमें 5 दिन पहले से ही स्टार्ट कर दी गई है फॉर्म। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपका जो फॉर्म भराने का तिथि आ चुका है, यहाँ पर डेट आ चुका है आपका 2 से लेकर 15 फरवरी तक आप भर सकते हैं। जो 2024 में डीएलएड में एडमिशन कराना चाहते हैं, तो उनके लिए खास कर ये वीडियो है। आप इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। तो चलिए हम लोग पूरा देख लेते हैं इसमें क्या क्या बताया गया है। इसमें सारा कुछ देखते हैं। तो हम लोग नीचे में देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। देखिए, बहुत सारे दिया गया है, आरक्षण है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख लेंगे, आपका ड्यूरेशन देख लेते हैं थोड़ा सा, कि आपका कितना प्रश्न होगा और कितना टाइम रहेगा। तो यहाँ पर दिया गया है 120 प्रश्न हो गए, 120 प्रश्न हो गए, और आपका जो टाइम होगा 2.5 घंटे का होगा। 2.5 घंटे का हो गया, यानी 2 घंटा 30 मिनट का आपका होगा। तो आप समझ सकते हैं 2 घंटा 30 मिनट का होगा। तो यहाँ पर आपको 150 मिनट का होगा। इसका मतलब हुआ कि आपका 150 मिनट का एग्जाम होगा। और कितने प्रश्न आएंगे, कौन कौन विषय से आएंगे, ये सारा कुछ दिया गया है। तो देख सकते हैं सामान्य हिंदी में आपका जो 25 क्वेश्चन रहेंगे, सारे क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे। तो यहाँ पर 25 क्वेश्चन 25 नंबर के हो जाएंगे। तो यहाँ पर गणित में आपका 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 नंबर के हो जाएंगे। विज्ञान में आपका 20 क्वेश्चन रहेंगे और 20 नंबर के होंगे। और सोशल साइंस में आपका 20 क्वेश्चन होंगे, तो उसी तरह से इसमें 20 नंबर के होंगे। और जनरल इंग्लिश में आपका यहाँ पर 20 क्वेश्चन होंगे और 20 नंबर के होंगे। और उसी तरह से रीजनिंग से देखिए, रीजनिंग में क्या है, रीजनिंग में केवल 10 ही क्वेश्चन है और 10 नंबर के होंगे। टोटल 120 होता है। यहाँ पर देख सकते हैं 120 क्वेश्चन, 120 आप नंबर के होंगे, एक एक नंबर के सारे क्वेश्चन होंगे। और क्वालिफिकेशन क्या है आपका, देखिए आप इसको कौन कौन लोग भर सकते हैं, इसमें सारा कुछ दिया गया है। तो इसमें देखिए कौन कौन लोग भर सकते हैं, और यहाँ पर सारा कुछ बताया गया है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे, ये भी बताया गया है। और इसका क्वालिफाइंग मार्क क्या है, यहाँ पर सारा कुछ मैं बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो को पूरा जरूर देखें। और अगर आप मेरे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो ज़रूर आप मेरे चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि मैं आपके लिए न्यू अपडेट लाते रहता हूं। तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को जितना हो सके आप इसे शेयर कर दीजिए। और न्यूनतम क्वालिफिकेशन यहाँ पर देख सकते हैं, न्यूनतम अहर्ता क्या है मार्क। तो न्यूनतम अहर्ता मार्क जो है अनरिजर्व के लिए, अनरिजर्व जो है उसके लिए यहाँ पर 30% दिया गया है। देख सकते हैं उसके लिए यहाँ पर 30 नहीं 35% दिया गया है। और जिसका आपका यहाँ पर जो रिजर्व कैंडिडेट है, उसके लिए 30% मार्क दिया गया है। यानी आप निकाल सकते हैं। तो 120 का 30% कितना होगा, तो आप निकाल सकते हैं, भली भांति जान सकते हैं कि आपका कितना होगा। 120 का 30% कितना होता है, तो 12 × 36 होता है। यानी कि यहाँ पर आपको 36 नंबर लाने होंगे कम से कम। लेकिन ये आपका पासिंग मार्क है। पासिंग मार्क लाने से आपका एडमिशन थोड़ी होगा। आपको कम से कम 85 80 से ऊपर ही लाना पड़ेगा। 80 और 85 के बीच में लाएं, इससे ज़्यादा लाएं तो और अच्छा है। इससे कम लाने की कोशिश ना करें, इसमें आप मेहनत करें। और आगे इसको हम एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको इसमें जी जान से आप इसको तैयारी करें, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम जल्दी ही होने वाला है। मैं बता दूं, यहाँ पर 2 से 15 तक फॉर्म भराएगा, और यहाँ पर 3 से लेकर 12 मार्च तक आपका एग्ज़ाम कंप्लीट कराने की बात की गई है। तो यहाँ पर 3 से 12 मार्च तक आपका एग्ज़ाम ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता है, ये तो अभी मैं नहीं बता सकता हूँ। लेकिन ये आपका फॉर्म भराएगा तो यहाँ पर आपको सुधारने का भी डेट दिया जाएगा। तो इस तरह से एग्ज़ाम डेट बढ़ भी सकता है, लेकिन जो फॉर्म डेट है आपका ये 2 से 15 तक फिक्स कर दिया गया है।
तो इसमें फ़ी की बात कर लेता हूँ। फ़ी क्या लगने वाला है यहाँ पर देखिए। फ़ी में आपका जो है, चाहे वो किसी भी कोटि से हैं, सामान्य कोटि, आर्थिक रूप से कमज़ोर या पिछड़ा या ईबीसी, चाहे जो भी है अत्यंत पिछड़ा, तो उसके लिए 960 रुपया रखा गया है। 960 रुपया रखा गया है, समझ सकते हैं। और SC ST के लिए आपको 760 यानी 200 रुपया कम रखा गया है। SC ST के लिए, SC और ST के लिए आपका 200 रुपया कम है। बाकी सारे लोग के लिए 960 रुपया रखा गया है। और थोड़ा सा क्वालिफिकेशन की बात कर लेता हूँ कि क्वालिफिकेशन क्या है, इसको कौन कौन लोग भर सकते हैं। तो इसमें साफ बताया गया है, चलिए हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा कि इसको अप्लाई कौन कौन लोग कर सकता है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर योग्यता देखेंगे। चलिए योग्यता हम लोग देख लेते हैं। चलिए योग्यता देख लेते हैं कि इसको भरने के लिए कौन कौन योग्य हैं, इसको कौन कौन लोग भर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है उच्च माध्यमिक +2 और उसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50% मार्क लाए हैं तो आप DLED पाठ्यक्रम के प्रवेश के लिए पात्र हैं। और यहाँ पर बताया गया है नामांकन हेतु आरक्षित कोटि और ये सारा कुछ है, जिनको 5% की छूट दिया जाएगा। यानी जो रिजर्व कैंडिडेट में आते हैं तो उसको 50 नहीं 45% पे ही आपका इसमें इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका अगर आपका जो 12th में नंबर 45% भी है तो आप इसको भर सकते हैं। ये केवल आरक्षित कोटि के लिए है, लेकिन बाकी सारे लोगों के लिए 50% लाना होगा। तो 50% तो आपका तो होगा ही, अंदाज 50% वाले स्टूडेंट ही इसको अप्लाई कर पाएंगे। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें आउट दिया गया है उर्दू वाले सारे कुछ के लिए दिए गए हैं। उर्दू स्टूडेंट के भी 50% लाने होंगे। तो इंटर में आपने 50% ला चुके होंगे तो ज़रूर इसको भर सकेंगे। अगर आपका इंटर में 50% मार्क है तो आप इसे ज़रूर भर सकते हैं। और क्या बताया गया है यहाँ पर देखिए, और बताया गया है, थोड़ा सा मैं और बता दूं तो यहाँ पर बताया गया है कि DLED पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु आयोजित होने वाली परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए वैसे विद्यार्थी भी आवेदन भर सकेंगे जो 2024 में 10+2 यानी 12 का एग्ज़ाम या उसके समकक्ष कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वह विद्यार्थी इसमें शामिल हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर सम्मिलित होंगे, यहाँ पर लिखा गया है सम्मिलित होंगे वैसे विद्यार्थी जो 12th अपीयरिंग है, 12th पास हैं या अपीयरिंग है, सारे लोग इसमें भर सकते हैं। अपीयरिंग वाले भी भर सकते हैं और पास वाले भी भर सकते हैं, दोनों लोग भर सकता है। तो यहाँ पर वही बताया गया कि जो 2024 में अपीयरिंग है, अभी दे रहे हैं एग्ज़ाम, अभी चालू है, स्टार्ट है। आपको मालूम होगा कि यहाँ पर 1 फरवरी से 14 फरवरी तक आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। बाकी यहाँ पर जो है सारे लोग इसको भर सकेंगे। 12th जो अपीयरिंग में अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इसको आप भर सकते हैं। तो यहाँ पर और बताया गया है कि देखिए उसको यहाँ पर 50% मार्क लाना होगा, कम से कम 50% मार्क लाना होगा और 5% छूट। जैसे इसमें बताया गया कि 50% और यहाँ पर 5% छूट, तो उसी तरह से इसमें भी आपको 5% की छूट मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए सारा कुछ बताया गया है। और क्या बताया गया है, 5वां जो नंबर है एक खास कर होने वाली है पॉलिटेक्निक स्टूडेंट या ITI या किसी भी स्टूडेंट के लिए। तो इसमें क्या बताया गया है 5वां नंबर पे देख सकते हैं। 5वां नंबर पे क्या बताया गया है, निदेशक शोध एवं प्रशिक्षण शिक्षा विभाग बिहार पटना के पात्रतांक। यहाँ पर बताया गया है कि वैसे अभ्यर्थी जो शास्त्री पॉलिटेक्निक ITI या अन्य किसी प्रकार की योग्यता रखते हैं वह DLED कोर्स के लिए नामांकन के पात्र नहीं होंगे। यानी इसमें 12th पास 12th अपीयरिंग वाले भर सकते हैं, लेकिन अगर वो ITI में हैं या ITI कर रखे हैं या डिप्लोमा कर रखे हैं, पॉलिटेक्निक कर रखे हैं, तो वो आप नहीं भर सकते हैं। इसमें यही बताया गया है कि वो परीक्षा के पात्र नहीं होंगे, नामांकन के पात्र नहीं होंगे। यानी तो नामांकन जब आपका होगा नहीं, आपका एग्ज़ाम ही नहीं होगा तो आप नामांकन कहाँ से लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको पॉलिटेक्निक और ITI या किसी प्रकार के अन्य कोर्स जो ये सब किए हुए हैं तो आप शामिल नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर आप ये सब कोर्स किए हुए हैं, लेकिन अगर अलग से आपने अगर 10+2 का वोकेशनल कोर्स किया हुआ है
तो आप इस परीक्षा के लिए शामिल हो सकते हैं। या मध्यमा से आपने 12th पास कर रखा है, या फौकानिया के बाद यहाँ पर दिया गया है 12th पास कर रखा है, किसी भी तरह से, तो आप डीएलएड के लिए नामांकन के पात्र हो जाएंगे। लेकिन आईटीआई डिप्लोमा वाले इसको नहीं भर पाएंगे, ये कन्फर्म बता दिया गया है। बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट के यही सवाल होते हैं कि डिप्लोमा वाले आईटीआई वाले भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। मैं भी कंफ्यूज रहता था, लेकिन यहाँ पर साफ बता दिया गया है कि आप नहीं भर सकते हैं, इसके पात्र नहीं होंगे। हाँ, इसके पात्र आप कब होंगे? जब आप बीएससी कर लेंगे। अगर आप बीएससी कर लेंगे तो आप बीएससी के बाद इसको ज़रूर भर सकते हैं। बीएससी के बाद आप डिप्लोमा ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन बीएससी के बाद डिप्लोमा करने से अच्छा है कि बीएड क्यों न कर लगा। 2 साल का ये भी है, 2 साल का वो भी है, तो आप कर सकते हैं वो भी। बीएससी के बाद 2 साल का ही डिप्लोमा होता है या 2 साल का बीएड होता है, दोनों होता है, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। यानी यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो बीएससी किए हुए हैं वो भी इसको भर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसमें सारा कुछ बताया गया कि 10+2 किया जाना चाहिए, वो किए हुए रहेंगे तो आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। और एज लिमिट की बात कर लूँ तो एज लिमिट जो है आपका मिनिमम जो होना चाहिए 17 साल होना चाहिए। यानी 17 साल आपका होना चाहिए, मिनिमम है, ये आपका मिनिमम एज है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना भी कर लें, आपका कोई दिक्कत नहीं है। आप ये डिग्री है तो आप ले सकते हैं, आपका जितना भी उम्र हो जाए आप इसको भर सकते हैं। लेकिन मिनिमम एज 17 कर दिया गया, क्योंकि इंटर जो होता है 17 साल का, 17 साल पे ही विद्यार्थी लोग पास होते हैं, तो यहाँ पर इसलिए बताया गया। और सारा कुछ चालू हो गया है, तो आप जितना हो सके जल्दी से जल्दी सारा कुछ करें। और यहाँ पर सारा कुछ बताया गया है। तो परीक्षा जो होगा आपका ऑनलाइन होगा और एमसीक्यू आएगा, ये तो सारा कुछ मैंने बता दिया। और यहाँ पर बताया गया थोड़ा सा कि कैपिटल लेटर में आपको सिग्नेचर नहीं करना है, आवेदन पत्र पर कैपिटल लेटर में आपको सिग्नेचर नहीं करना है, कैपिटल लेटर वर्जित है, याद रखें। कैपिटल लेटर पे आपको आवेदन घोषणा पत्र में कैपिटल लेटर का यूज वर्जित है, आपको कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है, याद रखें। ये सब ध्यान देंगे, फॉर्म भरते समय ये सब आपको ध्यान देना पड़ेगा, तो थोड़ा सा ध्यान दें। और आप एक ही फॉर्म को अधूरा न भरें, आप 2 बार न भरें, इस तरह से आप नहीं कर सकते हैं, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये सारा कुछ बताया गया कि अपूर्ण भरने पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, या तो आप बार बार एक ही फॉर्म को भर दिए हैं, आपको लग रहा है कि मेरा ये कंप्लीट नहीं हुआ, तो आप हो सकता है कि दोबारा पेमेंट कर दिए होंगे या दोबारा भर दिए होंगे, तो आपका ये रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखिए, परीक्षा फल जो होगा वो आपका 30 दिन के अंदर ही प्राप्त कर दिया जाएगा। यानी आप एग्ज़ाम देंगे उसके 30 दिन के बाद आपका यहाँ पर सारा कुछ आ जाएगा। ये सारा कुछ बताया गया, तो आप गलती ना करेंगे, आप सही से फॉर्म को भरेंगे। तो मैंने सारा कुछ बता दिया कि इसमें आपको क्या क्या करना है। आपका जो फॉर्म का डेट आ गया है 2 से 15 तक, जल्दी से आप इसको फॉर्म कर लें। 2 से 15 फरवरी तक आपका ये लास्ट डेट होने वाला है, स्टार्ट हो चुका है फॉर्म। और आपका जो एग्ज़ाम होगा 3 से 12 तक होने वाला है, 3 से 12 फरवरी तक आपका ये एग्ज़ाम होगा। और ये आपका फॉर्म भराने स्टार्ट हो गया है, और ये आपका एग्ज़ाम डेट है। और रिजल्ट भी 30 दिन के बाद जारी कर दिया जाएगा, 30 दिन के बाद आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों मैंने सारा कुछ बता दिया। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को आप जितना हो सके लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जितना आप इसे शेयर करिएगा उतना ही अच्छा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग भर पाएंगे। तो जल्दी से जल्दी आप इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर कर दीजिए, और प्लीज़ कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू।